के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि बीजेपी के सभी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगत प्रकाश नड्डा आपको, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है मोदी का परिवार, और वही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर नाम के आगे मोदी का परिवार लिख लिया है। ये तस्वीरें कुछ उन तस्वीरों की तरह मिलती हैं कि 2019 में जब एक बार फिर से बीजेपी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेताओं ने अपने सोशल मीडिया, जब ट्विटर इसको बोला जाता था, उसमें भी बदलाव किया था। और एक बार 2024 में जब 370 प्लस का टारगेट बीजेपी और 400 प्लस का एनडीए टारगेट बनाई हुई है, उसमें अब विस्तार करते हुए बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता अपने सोशल मीडिया एक्स पर अपने नाम के आगे ऐड किया है उन्होंने नाम को, जिसका नाम मोदी का परिवार दिखा गया है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना की रैली में 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बीजेपी कई मंत्री सोशल मीडिया पर एक्स पर अपने नामों के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। और इस खबर पर हमारे साथ अमित अनूप जुड़े हुए हैं सीधे दिल्ली से। अनूप, 2019 में भी इस तरह की तस्वीरें हमने देखी थी ट्विटर पर, जब बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने नाम के आगे चेंजेस किए थे, बदलाव किए थे। एक बार फिर से उसी तरह का एक बदलाव देखा गया है। इसके मायने लोकसभा में कैसे देख सकते हैं अनूप? देखिए, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव सर पे है और कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा। लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके से कल लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और मोदी के परिवार पर हमला किया था, उन्होंने साफ तौर से कहा कि मोदी जी का परिवार कहाँ है, कौन है ये मोदी। तो उसी को कहीं ना कहीं उसको देखते हुए आज तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो जनता है वो हमारी परिवार है, मोदी का परिवार है। उसके बाद, उसके ठीक बाद सभी नेताओं ने, कह सकते हैं कि बीजेपी के जो टॉप लीडर हैं, उसमें गृह मंत्री अमित शाह हों, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हों, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी जैसे जितने भी तमाम बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल में जो प्रोफाइल है उसमें मोदी के परिवार को ऐड कर दिया है। आपको याद होगा जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया था और चौकीदार कह करके हमला किया था। और उसके बाद मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया गया था। उस समय भी ट्विटर हैंडल पे बीजेपी के नेताओं ने मैं भी चौकीदार करके वो कैंपेन चलाया था, उन्होंने वहां प्रोफाइल भी चेंज किया था। ठीक उसी तरह से इस बार मोदी के परिवार का कैंपेन एक तरह से है। और यकीन जानिए, जिस तरह से लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके पर्सनल, क्योंकि देखिए उनकी माताजी का उन्होंने जिक्र किया, उनके परिवार का जिक्र किया, और जिस तरीके से अब बीजेपी के नेता हमलावर हुए हैं और एक कैंपेन चला रहे हैं, वाकई एक बड़ा, कह सकते हैं कि मुद्दा बीजेपी इसको बना रही है। और साफ तौर से बीजेपी कह रही है कि आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर हमला किया, प्रधानमंत्री के परिवार पर हमला किया, तो हम मोदी के परिवार हैं और ये जो भारत की जनता है वो मोदी के परिवार है। बिल्कुल अनूप, और एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी को भी झटका मिला था चौकीदार का, वो उनका स्टेटमेंट उनके ऊपर ही उल्टा असर किया। लालू के इस स्टेटमेंट का भी असर उनके ऊपर ही कर रहा है। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार बता लिया है। बिल्कुल, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया गया, कहीं ना कहीं उसकी बड़ी सफलता और अच्छा खासा जनता से उसका रिस्पांस था। बीजेपी ने तमाम तरह की अपने सोशल मीडिया हैंडल पे उन्होंने मैं भी चौकीदार कैंपेन चलाया था। ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करना, ये वाकई लालू प्रसाद यादव को बहुत महंगा आगे पड़ने वाला है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल अनूप, मैं आपको रोकना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, वो आपको सुना देते हैं। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती, इसीलिए 10 साल में एक दिन की भी छुट्टी मोदी जी ने नहीं ली है। यह उसी समय का संकल्प था। मोदी जी ने अपना जीवन जिस ढंग से जिया है, इस देश को परिवार मानते हुए, उसे एक पंक्ति में कहा जा सकता है कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। और इतना ही नहीं, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित,
चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसलिए प्रधानमंत्री बनने से लेके आज तक 10 साल में 10 घंटे की भी उन्होंने कोई मोहलत या छुट्टी नहीं ली है। और वो लोग आके आज शिक्षा देते हैं जो जब तब छुट्टी मनाने विदेश जाते थे। और मैं लालू प्रसाद यादव जी को भी यह बताना चाहता हूं, महोदय आप सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म की कॉन्फ्रेंस करते हैं, उत्तर भारत में हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं, जिनकी सरकार के शिक्षा मंत्री पोटेशियम साइनाइड बोलते हैं, तो रामचरितमानस और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में तमाम अनाप शनाप उल्टी सीधी और अत्यंत निंदनीय बातें करते हैं। अब वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट देने लगे। तो मैं इनकी बात का उत्तर सैद्धांतिक भी देता हूं और राजनैतिक भी। लालू प्रसाद यादव जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, महोदय अगर आपके शिक्षा मंत्री ने थोड़ी सी शिक्षा हिंदू धर्म से ली होती तो उसे समझ में आता, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पुत्र का महत्व नहीं होता है, शिष्य का महत्व होता है। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपने हनुमान जी के जो उनके भक्त थे और शिष्य, हजारों हजार मंदिर देखे होंगे, उनके पुत्र लवकुश के मंदिर देखे हैं कहीं? पुत्र का नहीं, शिष्य का महत्व है। द्रोणाचार्य, उनके बेटे अश्वत्थामा का स्थान नहीं ऊंचा है, अर्जुन का स्थान ऊंचा है जो उनका शिष्य था। भगवान राम ने अपनी सारी शक्ति हनुमान जी को दी है। द्रोणाचार्य ने विद्या पुत्र को नहीं दी, शिष्य को दी है। और भारत की परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। ये आपके दिमाग में भरा हुआ है। इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञान देव पांडे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और उसके बाद बोलना चाहिए। मगर क्या करें? मैं एक और बात कहना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी ने कहा मोदी जी के लिए कि वो हिंदू नहीं है। अरे भाई, सिंडी गठबंधन के लिए कोई भी हिंदू नहीं है। उनके लिए याद है क्या हिंदू नहीं है? हिंदू अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, सवर्ण है, उत्तर भारतीय है, दक्षिण भारतीय है, वो कन्नड़ है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, वो मराठी है, वो पंजाबी है, वो बंगाली है और वो हिंदी है, पर हिंदू नहीं है। क्योंकि आपको टुकड़े में ही देखना है। आपकी नजर ही वो टुकड़े वाली है। क्योंकि देश के टुकड़े टुकड़े करके एक परिवार ने एक जमाने में सत्ता पाई और आज एक नारा लगा के भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों के साथ खड़े वह गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं कि किसी एक टुकड़े के ऊपर मुझे हुकूमत करने को मिल जाए। परंतु मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रति जो ये व्यक्तिगत अपमान किया है, जनता जनार्दन हम कहते हैं ना, जनता जनार्दन के भाव से शिशुपाल की तरह एक एक गाली गिन रही है। और निश्चित रूप से जैसे भगवान ने उचित समय पर उचित प्रत्युत्तर दिया था, तो ये इनके अहम मान्यता का जो शीश, राजनीतिक शीश है, इसका प्रत्युत्तर जनता जनार्दन देगी। और वो भाव आज तो आप राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी को सुन रहे थे, जहां पर लालू के परिवारवाद के हमले पर मोदी के पलटवार किया है। अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं।